जब पहले से ही अफेयर था तो फिर शादी क्यों करवाई? प्यार, अफेयर और हत्या की एक खौफनाक मंजर भरी साजिश। राजा मर्डर केस का युवा पर्दाफाश। देखिए ये है बेवफा सोनम का पूरा सच। नमस्कार, सोनम और राजा रघुवंशी की इस कहानी में आपका स्वागत है और आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ अहम बातें। सबसे पहली और ज़रूरी बात यह थी कि जब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी होती है उस समय एक बड़ी नोटिस करने वाली बात यह थी कि जब राजा रघुवंशी अपनी शादी में बेहद खुश नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी ओर इसके विपरीत में सोनम रघुवंशी बिल्कुल नाराज थी। अब यहाँ पे उनके परिवार वालों को ध्यान देना था, लेकिन इस बात पे किसी ने गौर नहीं किया। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी तो हो गई, लेकिन अब सोनम का प्लान बी था, क्योंकि प्लान ए में तो वो शादी नकारने में नाकाम रही, लेकिन अब प्लान बी था और राजा रघुवंशी की खौफनाक मौत। जी हाँ, उस समय राजा रघुवंशी ये नहीं जानते होंगे कि शादी के कुछ हसीन पलों के बाद कुछ ही दिनों में वो अब इस दुनिया को भी छोड़ने वाला है। अब शादी के ठीक बाद सोनम और राजा रघुवंशी हनीमून मनाने मेघालय जाते हैं और यहाँ पे अपनाया उसने अपना प्लान बी। सोनम ने अपने प्लान बी के अनुसार राजा को उस जगह ले जाने का प्रयास किया जहाँ पे एक सुनसान इलाका हो। अब सुनसान जगह या तो जंगल होगी या पुराने ऐसी जगह जहाँ पे कोई लोग न जाते हो, और उसने ऐसी जगह चुनी जहाँ पहाड़ों पे बना एक मंदिर और आसपास में पूरा जंगल। बड़ी बात यह थी कि उसके 3 और साथी थे जो कि ट्रेन के माध्यम से जा रहे थे और सोनम और राजा फ्लाइट के माध्यम से मेघालय पहुंचे। अब ये प्लान बी की तैयारी में थे और राजा को मारने की पूरी तैयारी थी। जब राजा वहां पे पहुंचे तो राजा ने कई बार सोनम से इस बात की जायज़ अपील की कि वो उस मंदिर पे और उस सुनसान जगह पे बिल्कुल जाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा अगर नहीं होता तो फिर सोनम का वो प्लान शायद फेल हो जाता। इसलिए अपनी जिद पे अड़ी रही और सोनम यकीनन उस प्लान में सक्सेस रही। राजा उस जगह जाते हैं और वहाँ से सोनम और उसके साथी राजा रघुवंशी को मारने में भी सफल होते हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ से ये थी कि राजा रघुवंशी को वहाँ पे एक गहरी खाई में मार के गिराया और वहाँ से वो सभी लोग फरार हो गए। सोनम ने उनको कुछ रुपए दिए और ये बोला कि जो बाकी पैसे पैसे हैं वो भी मैं आगे दे दूंगी, लेकिन फ़िलहाल मेरे बारे में या अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। और वो लोग वहाँ से अपने जो कनेक्शन थे वो तोड़ गए और वहाँ से दूर चले गए। सोनम का वहाँ से कोई पता नहीं था। अब यहाँ से एक सवाल उठता है कि क्या सोनम के पास कोई और रास्ता नहीं था? क्या वो राजा को छोड़ के भाग नहीं सकती थी, या फिर राजा और रघुवंशी के पूरे परिवार को ये नहीं कह सकती थी वो किसी और के साथ जीवन व्यतीत करना चाहती है? लेकिन सोनम रघुवंशी ने सबसे खतरनाक और सबसे खौफनाक मंजर भरा ये रास्ता चुना और राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारना ही उसने सबसे बेहतर समझा। खबरों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ मैं वीके चौधरी, वीके न्यूज़ रूम से। नमस्कार।